एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का वन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है हमारा अमरूद का प्लांट, जिसको नॉर्थ इंडिया में तो अमरूद बोलते हैं, लेकिन इसको कोलकाता में, मेरे बर्थ प्लेस में, इसको बोलते हैं प्यारे। जी हाँ। और ये हमारी क्रिसैंथेमम की कटिंग जो कि मैंने लगाई थी, काफ़ी अच्छी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है इसकी। ये कुछ सब्जियां हैं, देखो यहाँ पर बीन्स मैंने लगाई थी। अब बीन्स भी आप लगाओ, फटाफट लगा दो। मैंने लगाई थी, देखो शायद आपके साथ वीडियो शेयर किया था। अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, कमाल की है, रस भरी। देखो जिसको भी खानी आ जाओ प्लीज़। ये देखो मैंने सब के सब एक जगह लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि ये सारे के सारे एक जगह रहे। इनको पानी की अभी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है। कुछ प्लांट वहाँ पीछे की तरफ है, क्योंकि वहाँ पीछे ना टोमेटो का प्लांट है, तो वो उसी में अपने आप उग गया था, तो वो मैंने वहीं छोड़ दिया। एक आगे की तरफ है, तो मतलब कि आप देख सकते हो कितनी सारी रस भरी है। और फ्री के प्लांट है, मैंने इनको ग्रो भी नहीं किया। और उसके बाद भी देखो कितनी बड़ी बड़ी रस भरी है। तो फ्रेंड्स, अब धूप इतनी तेज़ होने लगी है कि टेरेस पर कहीं भी छाँव नहीं होती है। बिल्कुल ये ज़रा सा कोना है मेरा, जिसमें मैं अपनी कटिंग वगैरह आपको दिखाती हूँ हमेशा, कि यहाँ रखती हूँ इस तरफ सीढ़ी एरिया में। और अभी मैंने 3 प्लांट बदले हैं। ये देखिए, ये मतलब 2 तो मैंने चंपा के प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। एक ये मेरी कटिंग रेडी हो चुकी थी, ये मैंने लगा दी है। एक ये प्लांट है रात की रानी, ये मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। इसमें मेरी 2 बोगनविले की कटिंग रेडी हो चुकी है, वो मैंने इसमें लगा दी है। तो क्या आप भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करते हो अपने गार्डन में? अगर नहीं करते तो प्लीज़ करके देखो, बहुत मज़ा आता है। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और आप हमारा वीडियो देख सको। ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनको मैंने 2 साल के बाद रिपोर्ट किया है। पिछले साल मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया था और इस बार रिपोर्ट किया है। इस बार इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, हैवी फ्लावरिंग होगी। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सीड ग्रो करना बताऊंगी। बहुत ही अच्छी बेल है, तेज़ी से बढ़ती है, बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वो सीड, मॉर्निंग ग्लोरी के सीड हैं ये। और मेरे पास लास्ट ईयर मॉर्निंग ग्लोरी के सीड कलेक्ट किए हुए भी थे, और ये वाले जो है ये मैंने परचेज़ किए हैं। लास्ट ईयर भी मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल बहुत अच्छी चली थी, लेकिन रेनी सीज़न में वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको लगाया था प्लास्टिक के कंटेनर में। तो इस बार मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ। अगर प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं चलती है तो हम या मिट्टी का पॉट ले लेते हैं या सीमेंट का पॉट ले लेते हैं। देखते हैं इस बार ख़राब होती है या सही चल जाती है। तो देखिए, पॉट ले लो अपना, उसमें बॉटम होल बनाओ और उसके ऊपर मिट्टी बोलेंगे, ईंट पत्थर का टुकड़ा डाल दो। अब हम इसमें मिट्टी जो फिल करने वाले हैं, सबसे पहली बात, अब देखो समर आ चुका है, बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है। सुबह से ही शाम के 5:30 बजे तक मेरे टेरेस पर अब धूप रहने लगी है। तो अगर आपके एरिया में भी ऐसा है तो अब मिट्टी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ठीक है। अब आप मिट्टी में कोकोपीट भी मिलाओगे 5 to 10%, ठीक है। मैंने इसी तरह से मिट्टी अपनी रेडी करके रखी है। 50% गार्डन सॉइल है, 30% उसमें मैंने मिक्स किया है खाद, और बाकी हिस्सा जो बचा वो रिवर सैंड मिक्स किया है, और लगभग 10% के करीब उसमें मैंने मिक्स किया है अपना कोकोपीट। कोकोपीट सिर्फ उस वाले प्लांट के लिए चाहिए या फिर उन सीड के लिए चाहिए जिनको हमें नमी प्रदान करनी है, क्योंकि देखो सीड लगाने के लिए और हमें कटिंग ग्रो करने के लिए उस मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। इस वजह से हमें उसमें कोकोपीट मिक्स करना है। कोकोपीट नहीं है कोई बात नहीं, आप उसमें रिवर सैंड की मात्रा थोड़ी सी कम कर दो, और उसमें लीव्स हो आपके गार्डन की, सूखी पत्तियाँ हो, गीली पत्तियाँ हो, वो मिक्स करके मिट्टी बनाओ, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो राख ज़रूर होगी आप सबके आसपास, नहीं है तो थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा करके उनकी आपके गार्डन से ही निकल जाएगी, उनकी राख बना लो और वो मिट्टी में डालकर मिक्स करो। तो मैंने इसी तरह से मिट्टी रेडी करके रखी है, वो इसमें भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी मिट्टी फिल कर ली है। अब मैं ना इसमें थोड़ा सा फंगी पाउडर डाल दूँगी। मैंने मिट्टी रेडी करने का तरीका चैनल पर डाल दिया है, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। 1 चुटकी भर के करीब हमने इसमें डाल दिया अपना फंगी पाउडर। और ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये है, ये देखो लकड़ी की राख। जब हम बनाते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं उसकी राख, तो ये उसी का एक पार्ट है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको इसी में डाल देते हैं। अब अपने सीड लाते हैं। तो ये देखिए सीड जो है, बस उनको बिखेर देना, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखा करो सीड ना थोड़े से दूर दूर हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम इनको रिपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, बस इतना ध्यान रखा करो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सीड लगा लो और उसके ऊपर पतली सी लेयर मिट्टी की डाल दो। ज़्यादा मोटी मत डालना, क्योंकि सीड हमारा पतला सा है। अगर उसके ऊपर ज़्यादा मोटी लेयर हमने डाली तो सीड पानी के, मिट्टी के नीचे दबकर फिर गल भी सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। बस इस तरह से इसको कर लो बराबर। और अब इसमें कर देते हैं वाटरिंग।
तो वाटरिंग अच्छी तरीके से कर देना, क्योंकि आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। और सेकंड टाइम वाटरिंग तब करना जब इसकी ऊपर की लेयर ना बिल्कुल सूख जाए। और ध्यान इस बात का रखना है कि आपको मिट्टी बिल्कुल फाड़नी नहीं है, मतलब बिल्कुल इस पर सूखा ना पड़ जाए, थोड़ी थोड़ी सी नमी इसमें बनी रहे, इतना ध्यान रखना। अगर मिट्टी बिल्कुल सूख गई तो फिर आपका सीड ग्रो नहीं हो पाएगा। अब मैं इसे रख देती हूँ शेडी एरिया में। टैग मैंने लगा दिया है। टैग इसलिए लगाया है कि देखो कितनी बार हस्बैंड आते हैं वाटरिंग करने, तो उन्हें मैंने बता रखा है कि जिस भी चीज़ में टैग है, चाहे वो इस तरह का कोई ग्रो बैग हो, कोई भी पॉट हो, अगर उसमें टैग है तो मतलब मैंने कुछ लगाया है, अगर टैग नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है वो या तो गमले को खाली कर देते हैं या फिर उसमें कटिंग वटिंग लगा देते हैं, तो ये पहचान होती है। क्या आप भी इस तरह का कुछ करते हो अपने टेरेस पर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत जल्दी इसका अपडेट दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डन।